हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 जिसका टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, किसी भी मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब है 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, या तो प्लस होगा या माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो अभी तक जो हम पढ़े कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, 2 टाइप के रियल नंबर होते हैं, तो उनका प्लस और माइनस क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज पहली है, इसको ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, समझाऊंगा भी। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि ध्यान से समझिए, यानी कि एक तो रैशनल नंबर लेना है हमको और एक इरेशनल नंबर लेना है। एक रैशनल नंबर लेना और एक इरेशनल नंबर का उनका सम या फिर डिफरेंस, यानी उनको या तो ऐड करूं या माइनस करूं, तो आंसर जो आएगा वो मेरा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। आई रिपीट, फिर से मैं समझाता हूं। मैं 2 नंबर लेता हूं, कोई भी 2 नंबर लेता हूं, एक नंबर मेरा रैशनल होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। उन दोनों को मैं या तो सम करूं या डिफरेंस करूं, आंसर मेरा जो आएगा वो हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, मान लो ये एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर लेते हैं हम √2, ये रैशनल है, दैट इज रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों का सम करते हैं हम, इन दोनों को क्या आएगा, 3 + √2, 3 + √2, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, 3 क्या है, रैशनल नंबर, तो 3 + 2 ये भी एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ओके। यानी कि किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस, अब डिफरेंस की बात करें तो 3 - √2, ये नंबर एक आएगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल नंबर की हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो क्या है, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, प्लस और माइनस की हम पढ़ चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट और कोटेंट ऑफ ए नॉन रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और कोटेंट का मतलब डिवाइड करके जो आंसर आता है वो कोटेंट होता है। यानी कि किसी भी नॉन रैशनल नंबर, नॉन जीरो क्यों लगाया ना, नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यों लगाया, क्योंकि जीरो को अगर रैशनल इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर भी हमारा 0 आ जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है। नॉन जीरो रैशनल नंबर को, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर जो 0 नहीं होगा, उसको यदि हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसी रैशनल नंबर से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, आंसर क्या आएगा, 2√2, ठीक है। अब डिवाइड वाली बात है, अब जैसे कोई एग्जांपल, कोई रैशनल नंबर है 3/4, ये रैशनल नंबर है, इसको मैं डिवाइड कर दूं √3 से, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 3/4√3, ये क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर है, दैट इज इरेशनल नंबर, और ये भी मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर जो कि नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया रैशनल नंबर यहाँ पर, तो ये आंसर जीरो, फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इस पर हाँ, तो अब ये हम थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी चारों में से कुछ भी करेंगे 2 इरेशनल नंबर के ऊपर, कोई भी 2 इरेशनल नंबर है उनको आपस में या तो हम ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या आपस में डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, कुछ भी हो सकता है। पहले तो हमने कहा था कि अगर एक रैशनल और एक इरेशनल होगा तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा शुरू की 2 प्रॉपर्टीज में, पर जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उसमें हम दोनों इरेशनल नंबर ले रहे हैं और दोनों को या तो प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे देखते हैं अपन एग्जांपल, अब कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लूं, मान लो एक में ले लेता हूं इरेशनल नंबर √2 और दूसरा लेता हूं √3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा आंसर, √2 × √3, यानी कि √6। √6 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है।
अब ऐसा भी एग्जांपल देते हैं इसमें दोनों इरेशनल नंबर लें और आंसर रेशनल नंबर आ जाए। देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों इरेशनल नंबर है, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √2 का क्या हो जाएगा, √2 का 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि आंसर आ गया 2। यानी कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर इरेशनल नंबर आ गया। डिवाइड में भी ऐसा हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, जैसे √2 प्लस √2, आंसर क्या आएगा 2√2, ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। परंतु अगर मैं यहाँ पर √2 माइनस √2 ले लूँ, दोनों को माइनस करूँ तो आंसर 0, यानी कि रेशनल नंबर हो गया। यानी कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट ऐड कर दूं तो आंसर कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो अभी हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं, जो कि इसके बेसिक कंसेप्ट में समझा चुका हूँ। अब इसका पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर दिए, हमको क्लासीफाई करना है, हमको बताना है कि वो नंबर रेशनल है इरेशनल। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 - √5, मैंने क्या बताया था प्रॉपर, 2 क्या है रेशनल, ये क्या इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर को मैं माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देखें, जैसे सेकंड वाला जो है वो क्या है, सेकंड वाला 3 + √223, ये पूरा है -√23। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 + √23 और -√23, प्लस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 3। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। यानी हम सॉल्व करने के बाद इसको बदल सकते हैं, ये रेशनल रहेगा, इरेशनल। ठीक है, अब 2√7 डिवाइड बाय 7√7, ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें √7 से √7 कट गया, आंसर आएगा 2/7, ये क्या रेशनल नंबर है। इस प्रकार हम ये सारे कर सकते हैं। फिफ्थ वाला देखिए 2π, पाई क्या है, रेशनल नंबर, 2 क्या है, रेशनल, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर। हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। जो ब्रैकेट्स है वो खोलना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूं, 3 + √3 और अगला है हमारा 2 + √2। कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहले हम करते हैं 2 से, 3 × 2 = 6 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा, 3 √2 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो √3 × 2 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई 2 से, √2 से, √3 × √2। ठीक है, अब इसको करते हैं, 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस √3 × 2, 2 √3 हो जाएगा प्लस √6। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6, 3 √2, 2 √3 प्लस √6। ये आंसर है हमारा, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, इस प्रकार बाकी जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी में हमारा a + b a - b वाला फॉर्मूला तो a² - b² हम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 3 + √3 और ये 3 - √3, हम एक फॉर्मूला जानते हैं a + b × a - b क्या आता है, हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, a² - b²। ठीक है, तो 3 + √3 3 - √3, तो क्या आ जाएगा इसका a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ये आंसर 6। इस प्रकार ये सिंप्लीफाई हम इजीली कर सकते हैं सभी को। ये थर्ड सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार हमारा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस। पाई जो होता है, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई एक नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। हम पढ़ चुके हैं, हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका कोई भी सर्किल है उसकी सर्कमफरेंस क्या होती है, सर्किल की सर्कमफरेंस होती है, यानी उसकी उसका जो पेरीमीटर है वो होता है 2πr, सर्कमफरेंस बोलते हैं उसको 2πr, या इसको सी को πd भी बोलते हैं। डी मतलब डायमीटर, आर मतलब रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि पाई की वैल्यू c/d हो सकती है, होगी, क्योंकि इसमें डी को इधर लाएंगे तो पाई, तो पाई जो है वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है फिर पाई इरेशनल क्यों बोलते हैं, पाई को भाई पाई इज इरेशनल, पाई को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। इसको हम जब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं
तो इसका आंसर ये होगा, इसको नहीं लिख सकते हम p बाई क्यू के फॉर्म में, इसको रेशनल नहीं मान सकते रेशनल, क्योंकि जब सर्कमफेरेंस हम किसी भी सर्किल की जब सर्कमफेरेंस हम मेजर करते हैं एग्जैक्ट यहाँ से सेंटर में, तो वो एक इट इज ए जस्ट मेजरमेंट ऑफ एरर होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट सर्कमफेरेंस का हो नहीं पाता, एग्जैक्ट सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट हो नहीं पाता है, इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। तो ये इसका आंसर ये होगा पाई सी और डी जो हम मेजरमेंट करते हैं, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, दैट्स व्हाई पाई इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर एन। ये मैं समझा चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी इरेशनल नंबर रूट में है, रूट 9.3 को हमें रिप्रेजेंट, कोई भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ चुको। जो भी रूट के अंदर नंबर है उतना लाइन खींच दो, 9.3 की सेंटीमीटर लाइन खींच दी, 1 और आगे खींच दो, ठीक है, ये 1 और आगे खींच दिया, ये मैं समझा चुका। इसका हाफ कर दो, यहां से लेके 0 है, ये 10.3 हो गया यहाँ तक, इसका हाफ कर दो। हाफ कैसे करते हैं वो हमें पता है, जो मिड पॉइंट है उतना रेडियस लेके एक सेमी सर्किल यहाँ बना दो, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से 90 डिग्री ऊपर खींचो, ये डिस्टेंस होगी वो रूट 9.3 होगी। इस डिस्टेंस जितना कंपास लो उतना कट कर लो, वो हमारा रूट 9.3 होगा। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर का देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको पूरा क्लियर बता रखा है। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा 5 नंबर है, वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल नहीं होगी, रैशनल होगी। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम उतनी ही वैल्यू उस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 1/√7 पहला क्वेश्चन है। अब डिनोमिनेटर को मुझे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू मुझे रैशनल बनानी है, तो इसको ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया √7 अपॉन √7 पे √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 का स्क्वायर, यानी कि आंसर 7 आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मेरा रैशनलाइज हो गया और न्यूमरेटर में इरेशनल वैल्यू आ गई। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो 1/√7 माइनस √7 ये 6, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो अगर नंबर है तो इसका √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, इसका ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस का कर देंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, बीच में माइनस लिखते, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, a + b * a - b। इसका आंसर था a² - b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर, तो वही वैल्यू है √7 प्लस √6, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। नीचे a - b और a + b, यानी a² - b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6। ठीक है, कितना आ गया, √7 प्लस √6 अपॉन 1, ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बाकी क्वेश्चन भी हम कर लेंगे इसके 3 और 4। अगर थर्ड में √5 प्लस 2 डिनोमिनेटर में है तो इसका ऊपर से मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फोर्थ में भी इसी प्रकार करेंगे हम। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 1.5 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। 6 जो है उसका जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर के जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसके बारे में हम बताएंगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, किसी भी नंबर के ऊपर कितनी पावर है उस पर डिपेंड करता है। अगर कुछ नहीं होता पावर तो 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जो नीचे नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसके ऊपर जो पावर होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब बेस और पावर्स भी बोलते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज में। तो अब अगर हमारा दोनों कोई इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, अगर कोई दो बेस सेम है, ये है ए है, और एक्सपोनेंट्स अलग है, पावर अलग अलग है, तो पावर प्लस हो जाती है, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, बेस सेम रहता है। अगर कोई बेस है उसकी कोई एक्सपोनेंट m है, उसकी कोई पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो दोनों जो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये आंसर है, फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला जो है, अगर डिवाइड में है और बेस सेम है, दोनों बेस है और पावर अलग अलग है, तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है, ये थर्ड फॉर्मूला। और अगर कोई भी बेस दोनों की एक्सपोनेंट सेम है, कोई दो नंबर का, यानी कि पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो दोनों का पावर सेम हो जाती है, इस प्रकार ये है।
अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन में चालू कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब 1 जो है इसका बड़ा सिंपल है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ओके, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। अब 64 की पावर 1/2 यानी कि रूट 64 है ये। इसकी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं हम, रूट 64 यानी कि 8 × 8, ठीक है। अब ये की पावर यानी कि 8 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दो, या कैसे भी कर लो, या इसको 8 भी लिख सकते हैं। अब 8 × 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि आंसर कितना है 8 आ गया मेरा, ठीक है। अगर रूट नहीं लिखे हैं हम, ठेठ तक 1 की पावर 1/2 करें तो भी चलेगा, की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, रूट लिखेंगे तो भी चलेगा, आंसर हमारा 8 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम होने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कौन सा फॉर्मूला है, a की पावर n/n, a की पावर m × n, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी हम क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, सब फॉर्मूले पे बेस्ड है, हम कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन ले लूँ मैं थर्ड वाला, इसी का 1 का थर्ड ले लूँ मैं, ये 125 की पावर 1/3 है, 125 की पावर 1/3। अब इसके 125 के फैक्टर करेंगे हम, क्या करेंगे, फैक्टर। तो ये फैक्टर आएंगे, देखिए 5 × 5 × 5, आप करके देख लेना, इसको एलसीएम निकाल लेना 125 के, 5 × 5 × 5 आता है, की पावर 1/3, यहाँ तक ठीक है। यानी इसको मैं लिखता हूँ 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अब a × m की पावर n, यानी कि 3 कट के आंसर कितना है 5, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चन इजीली हैं, आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फाइंड 9। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेता हूँ, 9 की पावर 3/2, ये क्वेश्चन है। अब 9 की पावर 3/2, अब 9 की फैक्टर करने, कुछ नहीं करना हमें, 9 की क्या करने, फैक्टर करने। 9 की फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 होता है, प्राइम फैक्टर इंटू 3/2, ठीक है। अब 3 की पावर 2 हो गई है, ठीक है, की पावर 3/2। अब पावर क्या होती है, a की पावर m × n, तो a की पावर m × n हो जाती है, 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कट हो गया, 3 की पावर 3 यानी 3 × 3 × 3, या 3 9 9 3 27, आंसर 27 मेरा, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकंड पॉइंट। बाकी सारे क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार कर सकते हो। अब एक लास्ट वाला कर लेता हूँ, सेकंड का फोर्थ वाला, बड़ा सिंपल है थोड़ा सा। ये 125 की पावर -1/3 है, ठीक है। पहली बार आपका एक्सपोनेंट में पावर माइनस में आई है, तो फर्स्ट में इसके ब्रेकअप कर लेते हैं 25 का। 25 के जब हम फैक्टर करेंगे 5 × 5 × 5 होगा, की पावर -1/3। अब फैक्टर आपको क्वेश्चन आया सर मैं फैक्टर तो बार बार जल्दी से जल्दी लिख रहा हूँ, पर आते कैसे, तो जो लोअर क्लास में पढ़ा है 125, 5 से जाएगा, फिर 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा, 5 × 5 × 5 125 लिखते हैं। इस प्रकार फैक्टर कर सकते हैं। ये मैं आप लोअर क्लास में पढ़ चुके इसलिए बता नहीं रहा हूँ मैं। तो ये हो गया, अब 5 की पावर 3 हो गया, की पावर -1/3, ठीक है। अब 5 की पावर 3 × -1/3, ये है हमारा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1, ठीक है। अब 5 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अब किसी भी पावर माइनस होगी तो उसको नीचे ले जाएंगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर 4 की पावर -2 है, ये यानी कि 1/4 की पावर 2 हो जाएगी ये, ठीक है। अगर 3 की पावर -3 है, इसको मैं लिख दूं 1/3 की पावर 3। अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर माइनस की प्लस में हो जाती है, ठीक है। ये फॉर्मूले से होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं अपन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। अब कोई भी जिसमें सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए वो लगेंगे। अब पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/5, ठीक है। इसमें बेस क्या है, सेम है, पर पावर अलग अलग है। तो बेस सेम है तो बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। ये हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, ये बेस सेम है पावर अलग अलग, पावर प्लस हो जाएगी,
ठीक है 2 इंटू, अब 2/3 इंटू 1/5 को हम अलग से भी प्लस कर सकते हैं। क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 15 आएगा, ठीक है। तो 2/3 अब 15 इंटू 5 कर देंगे प्लस 1/5, इसको 15 मानेंगे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। ये 15 हो गया, ये 10/15 प्लस ये 3/15, आंसर आ गया मेरा 10 प्लस ये 15 कॉमन हो गया यहाँ पर 10 + 3 यानी कि 13/15। तो इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी 13/15। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन। इस प्रकार सारे आप कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, ये थर्ड का फोर्थ वाला, थर्ड का फोर्थ आप देख सकते हैं। ये मान लो थर्ड क्वेश्चन है, इसका लास्ट 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो इसमें एक्सपोनेंट सेम है पर बेस अलग अलग है, तो जब बेस 7 इंटू 8 की पावर 1/2 ऐसा हो जाता है। ये मैं समझा चुका हूँ, 7 8 56 की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √56, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।